प्रेमानंद जी की असीम कृपा से मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को आप्लावित करेगी बल्कि आपको एक बड़ी शिक्षा भी देगी। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जिसका कोई औलाद नहीं थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम रमा था। रमा बहुत ही दयालु और मेहनती थी। वह गांव के लोगों की हर संभव मदद करती थी। किसी को कोई परेशानी होती तो रमा सबसे पहले पहुंचती। वह बीमारों की सेवा करती, गरीबों को खाना देती और बच्चों को प्यार करती। लेकिन रमा की अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान से प्रार्थना की थी कि उसे एक बच्चा दे दे, पर उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। गांव के लोग रमा की दयालुता और सेवा भाव की बहुत प्रशंसा करते थे, पर कभी-कभी कुछ लोग उसे उसकी औलाद न होने के लिए ताना भी मारते थे। वे कहते, रमा, तू दूसरों के लिए इतना कुछ करती है, पर तेरा अपना घर तो सूना ही रहेगा। इन बातों को सुनकर रमा का दिल बहुत दुखता था, पर वह कभी किसी को बुरा नहीं कहती थी। एक दिन गांव के बाहर एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। रमा ने उनकी बहुत सेवा की। साधु रमा की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तू मुझसे क्या चाहती है? रमा ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक बच्चे के लिए प्रार्थना की है। क्या मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? साधु ने रमा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पर तेरी सेवा और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूं जो तुझे शांति और संतोष देगा। रमा ने हैरान होकर पूछा, कैसा वरदान महाराज? साधु ने कहा, तू आज से इस पूरे गांव को अपना परिवार मान ले। गांव के हर बच्चे में तू अपनी संतान को देखेगी और हर बूढ़े में अपने माता पिता को। जब तू दूसरों की सेवा करेगी तो तुझे अपनी संतान की सेवा करने जैसा ही सुख मिलेगा। रमा ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उस दिन से रमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पूरे गांव को अपना परिवार मान लिया। वह हर बच्चे की देखभाल करती, उन्हें कहानियां सुनाती और प्यार करती। गांव के बूढ़ों की सेवा करती और उनके साथ अपना समय बिताती। अब रमा कभी दुखी नहीं होती थी। उसे हर बच्चे में अपना बेटा और हर बूढ़े में अपने माता पिता दिखाई देते थे। उसकी सेवा और प्रेम ने पूरे गांव को एक सूत्र में बांध दिया था। गांव के लोग भी रमा को पहले से ज्यादा सम्मान और प्यार देने लगे थे। गांव में रमा का जीवन अब खुशियों से भरा था। बच्चे उसे दादी माँ कहकर पुकारते और अपनी छोटी छोटी परेशानियां और खुशियां उससे आकर बांटते। बूढ़े लोग उसके पास बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते और उससे सलाह लेते। रमा का घर हमेशा बच्चों की हंसी और बूढ़ों की बातों से गुलजार रहता था। एक बार गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और कई गरीब लोगों के घर पानी में डूब गए। लोग बेघर हो गए और उनके पास खाने पीने का भी सामान नहीं बचा। गांव में हाहाकार मच गया। रमा यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गांव के मुखिया और दूसरे समर्थ लोगों से बात की। उसने कहा, हमें इन बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। ये हमारे अपने हैं और इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। रमा ने खुद आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर में जो भी अनाज और कपड़े थे वह बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज दिए। उसने गांव की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे भी अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़े मदद करें। देखते ही देखते पूरा गांव बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उठ खड़ा हुआ। किसी ने खाना दिया, किसी ने कपड़े दिए तो किसी ने रहने के लिए जगह दी। रमा दिन रात लोगों की सेवा में लगी रही। वह खुद हर घर में जाकर लोगों का हालचाल पूछती और उन्हें हिम्मत बंधाती। उस मुश्किल वक्त में रमा ने किसी को भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे अकेले हैं। उसका प्यार और सेवा भाव पूरे गांव के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। बाढ़ का पानी तो उतर गया, पर रमा के प्रेम और एकता के बंधन ने गांव को और भी मजबूत बना दिया। गांव के लोग अब रमा को सिर्फ एक दयालु औरत के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक माँ और एक मार्गदर्शक के तौर पर भी देखने लगे थे। एक दिन रमा बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो पूरा गांव दुखी हो गया।
बच्चे उनकी चारपाई के चारों ओर उदास बैठे रहते, बूढ़े लोग उनके लिए प्रार्थना करते और युवा उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते। हर कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, जैसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के लिए करते हैं। जब रमा को लगा कि उनका अंतिम समय करीब है, तो उन्होंने पूरे गांव को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, पर उनकी आंखों में वही पुरानी ममता और प्यार झलक रहा था। अगले दिन जैसे ही दोपहर का समय हुआ, उनके घर में लोगों की भीड़ लग गई। छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उनके घर आए। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में फल, और सभी के दिल में चिंता। रामा देवी बिस्तर पर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वही सुकून, वही मुस्कान थी जो सबको खींच लाती थी। उन्होंने एक एक कर सबकी ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं जानती हूं अब मेरा समय पूरा हो गया है। शरीर थक गया है, लेकिन आत्मा संतुष्ट है। जब भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, तब मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन फिर तुम सब मेरे जीवन में आए। किसी ने माँ कहा, किसी ने बहन, किसी ने दादी, और मेरी झोली प्रेम से भर गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर आंख भीग चुकी थी। मैंने हमेशा यही सीखा कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। मैंने जो भी सेवा की, वह भगवान की कृपा थी, मेरा सौभाग्य था, और तुम सबने मुझे जो स्नेह दिया, वह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। एक युवक ने रोते हुए कहा, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपको कैसे भूल पाएंगे? रामा देवी ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोली, बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। जब भी तुम किसी भूखे को खाना दोगे, किसी दुखी को गले लगाओगे, जब भी बिना स्वार्थ किसी की मदद करोगे, मैं वहीं तुम्हारे पास रहूंगी। फिर उन्होंने सबको एक वचन देने को कहा, मुझसे वादा करो कि तुम सब मेरी तरह ही सेवा करोगे। जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कुछ नहीं देखना। बस जरूरतमंद को इंसान समझकर उसकी मदद करना। सबने हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं रामा देवी, आपकी सेवा भावना को कभी मरने नहीं देंगे। उसके बाद रामा देवी ने आंखें बंद की और उनके होठों से आखिरी शब्द निकले, जय राधे, राधे। उस पल ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण शांत हो गया हो। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और एक अद्भुत सुगंध कमरे में फैल गई। रामा देवी का शरीर शांत था, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो चुकी थी। हर दिल में, हर सेवा में, उनकी याद में गांव वालों ने हर साल एक रामा देवी सेवा दिवस मनाना शुरू किया। उस दिन सब मिलकर गरीबों को खाना खिलाते, बड़ों की सेवा करते और उनके नाम पर एक मंदिर में दीप जलाते। रामा देवी चली गई, लेकिन वो बन गई सेवा और ममता की जीवंत मिसाल। उनके विचार, उनके कर्म और उनका प्रेम आज भी लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। जय राधा वल्लभी।